नाउन सीखेंगे, नाउन की डेफिनेशन, प्रॉपर और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स, हम ये चीज आज सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है नाउन्स क्या होते हैं, आप सभी ने ये डेफिनेशन सुनी होगी, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम समथिंग, ईदर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैं समझा दूं कि नाउन जो होता है वो होता है कि जब आप किसी का नाम सोचते हैं या सुनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का अल्बर्ट आइंस्टाइन, द प्रेसिडेंट, माई मदर, गर्ल, प्लेस में माउंट आबू, डिज्नीलैंड, माई बेडरूम, थिंग्स में शूज, बास्केटबॉल, ये सारी चीजें जो है नाउन है। नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि वो नाउन है या नहीं है। तो व्हाट वी डू इज हम उसको एक पिक्चर करने की कोशिश करेंगे। एक पर्सन का नाम जब आप सुनते हैं तो उसके लिए आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, दैट इज नाउन, ठीक है। जब हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस में भी आपके सामने एक पिक्चर बन जाती है। एक थिंग में भी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, जब मैं एप्पल बोलती हूँ तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, ठीक है। और वो पिक्चर आपको ये बताती है कि वो एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ऑन, तो क्या, किसके ऊपर, हमें नहीं पता, तो ऑन में हम पिक्चराइज नहीं कर सकते, हम अपने दिमाग में कोई एक फोटो नहीं बना सकते, इसीलिए ऑन जो है एक नेम नहीं है, नाउन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन्स जो है वो बेसिकली वो नाउन्स हैं जिनमें हम नाम देखते हैं, स्पेसिफिक कोई भी एक नाम जिससे आपको समझ में आ जाए कि किसकी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तान्या को जानती हूँ और वो तान्या जो है मेरी फ्रेंड है। इस तान्या एट होम, तो मुझे पता है कि किस तान्या की बात हो रही है, मुझे कभी भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू विजिट ताजमहल, तो ताजमहल सभी को पता है कि इंडिया में है, एक ही है, इसीलिए ताजमहल को भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए वो एक प्रॉपर नाउन है। जब हम ताजमहल की बात करें, उसके अलावा कुतुब मीनार, किसी का नाम, मून, अर्थ, सोलर सिस्टम, सन, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं, बिकॉज हम इनमें एक के अलावा और बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी चीजों को इनके नाम की जैसा नहीं जानते। बट कॉमन नाउन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन होते हैं और हम कॉमन नाउन को जेनेरिक नाउन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको जेनेरिक नाउन पूछा जा रहा है तो वो भी एक तरह से कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, जब हम किसी आइटम की क्लास और ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, द गर्ल क्रॉस द रिवर, यहाँ पे जो गर्ल है हमें नहीं पता कि वो कौन सी गर्ल है, हमें उसका नाम नहीं पता, आइडेंटिटी नहीं पता, तो गर्ल तो कोई भी गर्ल हो सकती है, राइट। तो इसीलिए वो एक कॉमन नाउन है। हियर रिवर भी जो है वो एक कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि कौन सी रिवर की बात हो रही है, उस लड़की ने कौन सी रिवर क्रॉस की हम उसके बारे में भी नहीं जानते, इसीलिए ये दोनों ही यहाँ कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, डॉग, पेन, माउस, कोई भी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के अलग अलग टाइप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन, वो नाउन जिसको हम फिजिकली देख या सुन सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, जिसको भी हम सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोरबेल, डोरबेल को हम छू कर प्रेस करते हैं और हमें सुनाई देती है, तो इसीलिए वो कॉन्क्रीट नाउन है। कीबोर्ड, या तो हम इसमें प्ले कंप्यूटर वाले कीबोर्ड की बात कर सकते हैं या फिर हम इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड की बात कर सकते हैं, दोनों को ही हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, इसीलिए वो रियल है, फिजिकली अवेलेबल है हमारे सामने, वी कैन सी देम, वी कैन सेंस देम, इसीलिए वो जो है हमारे लिए कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जो हम सेंस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, हमें पता है कि वो क्या होता है, हम फील कर सकते हैं बट हम उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वी कैंट इमेजिन द करेज इट टुक टू डू दैट, करेज, यहाँ जब हम करेज की बात करेंगे तो करेज को हम देख नहीं सकते, कभी भी हम सुन नहीं सकते, हिम्मत,
बट हमें पता है कि करेज क्या होता है, बिकॉज वी कैन फील इट, वी कैन फील इट, आई वी नो दैट इट एग्जिस्ट, हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए वो। कलेक्टिव नाउन की जहां तक हम बात करें, कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप या कलेक्शन होता है अलग अलग पीपल या थिंग्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पैक ऑफ लाइज, झूठों का भंडार, ठीक है। पैक ऑफ लाइज एज यूज्ड हियर इज अ कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जब हम बात करेंगे प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस रोम्ड इन सवाना, सवाना एक तरह के जंगल है, तो प्राइड ऑफ लायंस जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आगे हम अलग अलग तरह की कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे, सो दैट आप अगर कहीं भी पढ़ो तो आपको ये याद रहे कि ये किस तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करेंगे। एबिलिटी, जनरेशन, कुछ वर्ड्स होंगे इसमें जो आपने पहले से सुने होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जो नए होंगे आप लोगों के लिए, बट जो नए होंगे उनके मतलब आप मुझे नीचे लिखकर दे सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको उन सभी के मतलब बता दूंगी, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल तो इजी है, ठीक है। मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ सो दैट आपको प्रोनाउंसिएशन भी इनकी पता हो। एबिलिटी, जनरेशन, क्लेवरनेस, जेनरोसिटी, कॉन्फिडेंस, गोल, हॉरर, गुडनेस, विक्ट्री, जीत, अनएम्प्लॉयमेंट, वार्मथ, एडवांटेज, अनोयंस, एंजाइटी, एपेटाइट, भूख, एप्रीहेंशन, अवेयरनेस, ऑ, ब्यूटी, कम्युनिकेशन, बिलीफ, एडवेंचर, अमेजमेंट, एंगर, ब्रेवरी, केओस, केओस मतलब हौज पौज जाना सब कुछ, ठीक है, बहुत ही सब गंद मच जाने, इधर उधर सारी चीजें फैली होना। अडोरेशन, चैरिटी, पावर, प्राइड, रिचेस, चाइल्डहुड, बचपना, बच्चे को आप जानते, चाइल्ड को जानते हैं, पर बचपन जो होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंफ्यूजन, चैरिटी, सॉरी क्लैरिटी, चैरिटी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दिस इज क्लैरिटी। coldness, comfort, compassion, education, ego, elegance, envy, courage, crime, curiosity, customer service, death, delight, determination, wealth, restoration। अब कुछ लोग सोचेंगे कि वेल्थ जो है वो तो हम देख सकते हैं, पैसा देख सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं, वाई, बट वेल्थ जो होती है किसी इंसान की जो सारे पैसे होते हैं, सारी वेल्थ होती है, वो आप एक साथ नहीं देख सकते। वेल्थ, जैसे हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हमारी हमारे लिए हमारी कोई भी वेल्थ हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, तो वेल्थ जो है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। रिस्टोरेशन, सैनिटी, वाइजनेस, जिसे हम कह सकते हैं हमारा पागल ना होना, इनसेन इज पागल, ठीक है, सेन इज हमारा ठीक होना, हमारा हमारे होशो हवास में होना, ठीक है। सक्सेस, सरप्राइज, टैलेंट, ब्रिलियंस, काम, केयर, थ्रिल, सेटिस्फैक्शन, वरी, सेंसिटिविटी, सर्विस, शॉक, सिलीनेस, स्किल, स्लीप, टायर्डनेस, थकान, टॉलरेंस, अनरियलिटी, विट, सॉरो, विजडम, स्ट्रेंथ। विट को एक तरह से सरकाजम भी कहा जा सकता है, वो मजाक जो हम टॉन्ट मारते हुए करते हैं। आगे बढ़ते हैं सम कॉन्क्रीट नाउन्स पर, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं और इन्हें आप देख भी सकते हैं। वेल, टाइगर, नोज, हेड, एरो, फिश, सॉल्ट, पेपर, रेडियो, फिंगर, कॉफी, सोप, म्यूजिक, माउस, बेड, कैट, ग्रेप्स, हैमबर्गर, फ्रॉग, टेबल, हैमबर्गर इज बर्गर जो भी आप देख सकते हैं। टीचर, फोन, लंदन, वाटर, वॉइस, लंदन एक प्लेस है बट आप लंदन को देख सकते हैं, राइट, तो इसीलिए वो एक कॉन्क्रीट नाउन है। वॉइस आप सुन सकते हैं, यू कैन हियर, चाहे आप उसे देख नहीं सकते। बिटरनेस, यू कैन फील इट ऑन योर टंग, या egg, car, apple, children, taxi, dog, house, flag, soap, soup, sorry, soap हम पहले कर चुके हैं, this is soup, chair, notebook, pencil, pen, television,
प्लेन, हार्ट, सैंडल, दिस इज सैंडल एक्चुअली, ये सैंडी नहीं है, सैंडल है। शावर, वॉलेट, स्मोक, परफ्यूम, आप सूंघ सकते हैं। बेल्ट, न्यूज़पेपर, फुट, कारपेट, बुक, ओशियन, लेमन, पुलिस, ट्रेन, बॉल, शूज, हैंड एंड ट्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स पे। ये 100 है और मैं सभी को आपके लिए पढ़ूंगी। कुछ आपको हो सकता है पता हो, कुछ ना भी पता हो, बट प्लीज पूछ सकते हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट। heap of rubbish, कूड़े का ढेर, hedge of bushes, library of books, outfit of clothes, pack of cards, packet of letters, orchard of fruit trees, pair of shoes, quiver of arrows, range of mountains, ream of paper, reel of film, set of clubs, sheaf of grain, book of notes, bouquet of flowers, bowl of rice, bunch of keys, bundle of sticks, catalog of prices, chest of drawers, cluster of coconuts, cloud of dust, party of friends, patrol of policemen। जैसे आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं, उसमें पेट्रोल क्यों लिखा है? बिकॉज पेट्रोल जो है वो पुलिसमैन की एक टीम को कह सकते हैं। पोज ऑफ पुलिसमैन भी है। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, जब हम सोल्जर्स की बात करें तो रेजिमेंट्स की बात करेंगे, वो रेजिमेंट होता है। Staff of employees, team of players, tribe of natives, troop of scouts, bunch of crocs, caravan of gypsies, choir of singers। इसको हम choir पढ़ेंगे, choir नहीं पढ़ेंगे, choir नहीं पढ़ेंगे, it's choir। Class of students, company of actors, congregation of worship, hall of fish, string of horses, stud of horses, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। Swarm of bees, colony of badgers, sloth of bears, host of sparrows, pod of birds, chatter of budgerigars। Okay, herd of cattle, hive of bees, team of oxen, herd of curlew, mob of deer, band of musicians, litter of cubs, shoal of fish, bevy of ladies, board of directors, crew of sailors, body of men, gaggle of geese, fleet of vehicles, bevy of quail। bevy of ladies भी होता है, bevy of quail भी होता है, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं सही जगह पर। क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स, ड्रोव ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए हमने ऑलरेडी दो पढ़े हैं, स्ट्रिंग और स्टड, बट हॉर्सेस के लिए एक और है, ड्रोव ऑफ हॉर्सेस। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वैड ऑफ नोट्स, एजेंडा ऑफ टास्क्स, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी ऑफ प्रोज। पोएम्स और प्रोज जो होते हैं वो एक ही तरह की चीजें होती है, इसलिए हम दोनों के लिए एंथोलॉजी यूज करेंगे। हैंड ऑफ बनानास, बास्केट ऑफ फ्रूट्स, मॉब ऑफ राइटर्स, रायट्स, आपको पता है दंगे होते हैं तो राइटर्स का मॉब होता है, दंगे फसाद करने वाले लोगों का मॉब। पैक ऑफ थीव्स, बैच ऑफ ब्रेड, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, फ्लीट ऑफ बोट्स, fleet of cars, troop of artists, army of ants, group of islands, forest of trees, hail of bullets, clump of bushes, battery of guns, block of flats, this dynasty of kings। डायनास्टीज के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी डायनास्टीज इंडिया में भी रूल कर चुकी हैं, जैसे कि तुगलक डायनास्टी, सैयद डायनास्टी, लोधी डायनास्टी, स्लेव डायनास्टी, मुगल्स एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, गार्लैंड ऑफ सॉनेट्स। सॉनेट्स जो होते हैं एक तरह से कलेक्शन ऑफ पोयम होती हैं जो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं। आप शेक्सपियर की सॉनेट्स पढ़ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि सोनेट एक ही ग्रुप ऑफ पोएम्स होती है, एक ही तरह से लिखी जाती है, इसलिए उन्हें हम गार्लैंड के रूप में भी कहते हैं, कलेक्शन को गार्लैंड कहते हैं। ग्रुप ऑफ डांसर्स, कैच ऑफ फिश, कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप, शावर ऑफ रेन, सॉरी शावर ऑफ रेन, stack of wood, nest of mice, pack of wolves, line of kings, school of whales and a gang of prisoners। आज के लिए हमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे हम ऑलरेडी वो चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जो है अगर इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ पाए हैं तो वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा